नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम पटना के मरीन ड्राइव पे आए हैं और हमने यहाँ पे एक फैमिली को उनका फैमिली मोमेंट एंजॉय करते हुए देखा। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रामजीत सिंह है। तो आप पटना के ही रहने वाला है या बिहार के किसी और जिला के हैं आप? बिहार का वैशाली जिला का रहने वाला हूँ, गंगा पहाड़ वैशाली जिला का। आप पटना में ही रहते हैं अभी? नहीं, मैं अभी वहाँ पर रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, मैं पशुपालन विभाग में। और मैंने पटना वेटरनरी कॉलेज जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, वहाँ से मैं 1973 जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ हूँ, आर्मी में कार्यरत हूँ और फ़िलहाल अभी अलवर राजस्थान में मैं कार्यरत हूँ। तो आपका जन्मभूमि बिहार है या आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं? देखिए, मेरी जन्मभूमि तो वैसे बरेली उत्तर प्रदेश है, किंतु जो मेरी कहते हैं पारिवारिक जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मेरा करीब आप मान लीजिए एक्सटेंडेड फैमिली के आधे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पटना में ही अलग अलग व्यवसाय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यहीं सेटल्ड है पटना में। तो सर मतलब आपका कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है लेकिन आपका मन से और जन्मभूमि खून भूमि बिहार है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। कर्म भूमि मेरी कहीं और है, लेकिन जन्मभूमि एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि पूरे परिवार के बाकी जो सदस्य हैं, जो सीनियर सदस्य हैं, उनकी जन्मभूमि यही है, तो अपने जड़ यही है। तो आप कह सकते हैं दिल से मेरा ये पटना और बिहारी है। तो सर आप तो पटना को इतने सालों से जानते हैं, पटना पहले कैसा था, बिहार में पहले क्या क्या था, बिहार कितना उन्नति किया है, तो इसके बारे में सर कुछ हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, मैं जब हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में, पापा तो जैसे मैंने बताया सर्विस बाहर करते थे, रूट सबके यहीं से हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग बिहार ज़रूर आते थे। और जैसे मैंने कहा कि पटना में लोग काफ़ी हैं हमारे जान पहचान के रिश्तेदार, तो पहले भी पटना आना होता था। लास्ट में इससे पहले पटना आया था करीब 15 साल पहले। और मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 15 साल बाद आज 2024 में जब मैं पटना आ रहा हूँ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। इतना भयंकर पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है, मतलब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। एक मुझे बस ध्यान था कि अगर पटना से हाजीपुर जाना है तो एक गांधी सेतु ब्रिज होता था और उसकी भी हालत डामाडोल सी लगती थी। ये पहले का बता रहा हूँ आपको, 15 साल पहले का। अब यहाँ पे जेपी सेतु भी बन गया है, गांधी सेतु भी एकदम डेवलप हो गया है, मरीन ड्राइव पहले नहीं था, अब ये इतना बढ़िया व्यवस्थित मरीन ड्राइव हो गया है, रोड चौड़ी हो गई हैं, बिल्डिंग्स, मतलब हाउसिंग सोसाइटी आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हुआ है। और बहुत डेवलपमेंट, मैं बोलूँगा कि विश्वसनीय नहीं है, ये इतना डेवलपमेंट यहाँ हुआ मुझे दिख रहा है 15 साल में। मतलब आपके अकॉर्डिंग हमारा बिहार बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है हमारा बिहार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं निष्पक्ष होके, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं पूरा टोटल तो मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं अपने कर्म भूमि जैसे मेरी कहीं और है, लेकिन मन मेरा यहाँ है, तो मैं न्यूट्रल अगर आपको होके बिल्कुल निष्पक्ष होके बोलूँ तो मुझे लगता है कि इतना प्रोग्रेस तो मुझे कहीं और किसी राज्य में और पटना शहर में ख़ास तौर से मुझे नहीं दिखा है। बहुत भयंकर डेवलपमेंट हुआ है पॉजिटिव सेंस में, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। तो ये थी पटना के मरीन ड्राइव की खट्टी मीठी कहानी। ऐसी खट्टी मीठी कहानियों के लिए आप न्यूज़ 21 देखते रहे।